नमस्कार दोस्तों। अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 40 सीटें लाने में कामयाब नहीं होती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन ही नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी इस बात से काफी डरी हुई है और उस पूरे डर की जो तस्वीर है वो यहां पर ऐसे आपको दिखाई देने लगी है। आप देखेंगे कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से यह है कि दारा सिंह चौहान ने दिया समाजवादी पार्टी से इस्तीफा, विधायकी भी छोड़ी, भाजपा में जा सकते हैं, लोकसभा चुनाव में उतरने की चर्चा। अभी 2022 के चुनाव में ये समाजवादी पार्टी से घोसी से ये विधायक बने थे और एक साल नहीं बीता है, 2023 आया है और 2023 में ही दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मंत्री थे जब इन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था। आपको याद होगा कि उस समय दारा सिंह चौहान आए थे, धर्म सिंह सैनी आए थे और मौर्य जी समाजवादी पार्टी में आकर शामिल हुए थे। और तब की ये तस्वीरें रहीं कि दारा सिंह चौहान मुंह पर मास्क लगाए हुए, हाथ में भगवान कृष्ण की मूर्ति लिए हुए अखिलेश का अभिनंदन कर रहे हैं। ये सब चल रहा है। इधर अखिलेश यादव दारा सिंह चौहान को लाल टोपी पहनाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज की 15 जुलाई की ये खबर है कि दारा सिंह चौहान बैक टू पवेलियन हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। सिर्फ एक साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी से आकर समाजवादी पार्टी में आकर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा ये रहा वो इस्तीफा, ये इस्तीफा आपको पढ़ना चाहिए। दारा सिंह चौहान सदस्य विधानसभा 354 घोसी मऊ उत्तर प्रदेश से ये विधायक थे और इन्होंने अपना ये त्यागपत्र दे दिया है। श्रीमान विधानसभा अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश विषय विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने हेतु महोदय, मैं दारा सिंह चौहान वर्तमान विधानसभा सदस्य 354 घोसी जिला मऊ अपनी विधानसभा की सदस्यता से अपना त्यागपत्र देता हूं। दोस्तों, कोई विधायक इतनी जल्दी धाए से इस्तीफा कैसे दे सकता है, वो भी एक ही साल में, वो भी अपनी विधायकी से इस्तीफा। पार्टी छोड़े अलग बात, लेकिन अपनी विधायकी से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका मतलब है कि मामला लंबा है, खिचड़ी लंबी पक रही है। कोई सिटिंग विधायक ऐसे इस्तीफा कैसे दे सकता है गुरु, मामला तो लंबा है। इस पर आईपी सिंह ने समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको देखना चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आईपी सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी में थे पहले, अब समाजवादी पार्टी में हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं, धुआंधार प्रवक्ता हैं। इन्होंने बोला है, दिग्भ्रमित नेता दारा सिंह चौहान घोसी मऊ से लोकसभा का चुनाव बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, महीनों से बीजेपी के संपर्क में थे। सपा 354 घोसी और गाजीपुर लोकसभा की रिक्त सीट पर उपचुनाव की मांग करती है। गाजीपुर लोकसभा सीट खाली है पर बीजेपी चुनाव लड़ने से कतरा रही है और चुनाव टाला जा रहा है, ये कहना है आईपी सिंह का। ट्वीट देखिए इन्होंने कब किया है, इन्होंने किया है 15 जुलाई यानी आज ही। और ट्वीट करने के बाद 2:30 बजे लगभग इन्होंने ट्वीट किया है। अब इसको समझने की जरूरत है दोस्तों कि दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी से नेता आए और वो वापस जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है डर, इसके पीछे है 2024 का डर। वरना भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े लीडर हैं ऊपर के, और एक बात और बता दूं, एक बात यह भी है कि आज की तारीख में सबसे अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में खबर ये आ रही है, अंदर खाने से हमारी पुख्ता खबर, लगभग पुख्ता है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, ये ओम प्रकाश राजभर हैं, पुरानी फोटो है, प्रतीकात्मक तौर पर हमने लगाई है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान आज की तारीख में दिल्ली में हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दिल्ली में होना है कैबिनेट विस्तार। केंद्र में मंत्रियों को बदला जा सकता है, रखा जा सकता है, विस्तार हो सकता है और उस विस्तार से, ठीक विस्तार से पहले
ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दिल्ली में हैं। कहा यह जा रहा है या तो ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है पूर्वांचल को साधने के लिए, या तो दारा सिंह चौहान को, क्योंकि ये दोनों नेता पूर्वांचल के अच्छे नेता हैं। दारा सिंह चौहान वही नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आते ही समाजवादी पार्टी में 2022 में घोसी से तुरंत तत्काल विधायकी का टिकट लेते हैं और ताड़ से जीत लेते हैं। यानी जमीन पर तो उनकी पैठ है, ऐसा नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि पूर्वांचल को मजबूत करने का ठेका ओम प्रकाश राजभर ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी से अगर गठबंधन होता है तो पूर्वांचल को कैसे मजबूत करेंगे वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी एक चीज आपको और देखनी चाहिए कि दारा सिंह चौहान के 2 इस्तीफे हैं, ये हमारी टीम ने खोज कर निकाले हैं 2 इस्तीफे। ये इस्तीफा है 2022 का, बीजेपी को दिया था इन्होंने इस्तीफा जब ये समाजवादी पार्टी में आए थे। तब इन्होंने क्या लिखा था वो भी आपको समझना चाहिए। दारा सिंह चौहान मंत्री वन पर्यावरण एवं जंतु उद्यान उत्तर प्रदेश के तब मंत्री थे जब सपा में आए थे, ठीक 1 साल पहले। तो इन्होंने भवन का कक्ष फलाना फलाना, मोबाइल नंबर सब, सचिव वचिव सब लिख रखा है। इन्होंने लिखा माननीय राज्यपाल जी, क्योंकि जब कोई मंत्री होता है आदमी तो राज्यपाल को इस्तीफा भेजता है, और जब कोई विधायक होता है, विधायकी से इस्तीफा दिया गया है तो वो इस्तीफा भेजा गया है श्रीमान विधानसभा अध्यक्ष जी को। ठीक, तो तब इन्होंने राज्यपाल जी को इस्तीफा भेजा। लिखा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। दारा सिंह चौहान पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री, ये 12 तारीख को इन्होंने इस्तीफा दिया था। ये रही वो तारीख 12/1/2022 और इस पर हैं सिग्नेचर दारा सिंह चौहान के। यानी कहने का मतलब ये है कि बेरोजगार नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों और किसानों की जो भारतीय जनता पार्टी उपेक्षा कर रही थी, जिससे तंग होकर दारा सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने थे, अब वही पार्टी उनको फिर से अच्छी लग सकती है। अब वही पार्टी दोबारा से वंचितों, दलितों, शोषितों, किसानों और मजदूरों और छात्रों की फिर से सुनवाई करने वाली पार्टी हो सकती है। लेकिन एक एंगल इसमें एक और निकल कर आ रहा है कि जब ओम प्रकाश राजभर उनको अपने साथ लेकर गए हैं तो यह हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ें। और सूत्र तो ये कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, वो ओम प्रकाश राजभर के साथ में भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये है इस्तीफा आज का कि दारा सिंह चौहान वर्तमान सदस्य फलाना फलाना से इस्तीफा देता हूं घोसी से। यहां पर किसी तरीके का अखिलेश यादव के ऊपर कोई आरोप नहीं है, आरोप बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव पर कोई आरोप इन्होंने नहीं लगाया है, सिर्फ इस्तीफे की बात की है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दारा सिंह चौहान ने आरोप लगाया था कि दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों और किसान और छात्रों और मजदूरों की बात नहीं सुनती है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से मैं मंत्री होकर बहुत ज्यादा आहत हूं, इसलिए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। और ये ओम प्रकाश राजभर हैं, दिल्ली में है, मीटिंग हो सकती है। अगर ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनते हैं तो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम ओम प्रकाश राजभर कर सकते हैं, क्योंकि मजबूत नेता माने जाते हैं पूर्वांचल के, एकदम जमीनी नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। और अखिलेश यादव के साथ ये भी गठबंधन में थे, गठबंधन से अलग हुए और धीरे धीरे करके बहुत सारे नेता गठबंधन से अलग हुए, और ये दारा सिंह चौहान का इस्तीफा बड़ी घटना है। अब ये आप एक बार की देखेंगे तो इस पर भी बात करनी जरूरी है दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद, क्योंकि ये जो नीला वाला आप चरण देखेंगे उत्तर प्रदेश में, ये जो नीला वाला चरण है भाई साहब, ये है, ये 80 सीटें हैं, यहां से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होता है सहारनपुर से और यहां पर 80 पर खत्म होता है रॉबर्ट्सगंज में उत्तर प्रदेश में। तो ये जो घोसी वाला इलाका है, घोसी से यहां से दारा सिंह चौहान जो हैं वो विधायक थे, और यहीं से ये कहा जा रहा है,
यहीं से, इसी घोषी से ये एमपी के लिए चुनाव लड़ सकते हैं 2024 में, और एमपी से एमपी ही बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बनेंगे, क्योंकि बीच में सिर्फ 1 साल में इस्तीफा दे देने का, विधायकी से इस्तीफा दे देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से, घोषी से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये जो पूर्वांचल है, इस पूर्वांचल को भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने के लिए जुटी हुई है। अगर आप देखेंगे कि पूर्वांचल में जो सीटें हैं, तो पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें हैं, पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें हैं, ठीक। और यहां पर अभी बीजेपी के पास जो सीटें हैं वो हैं 17, और अपना दल यानी एडी के पास, अपना दल के पास जो सीटें हैं, उसको आप अपना दल समझिएगा, बहुत लंबा लिखना पड़ जाएगा, उसके पास हैं 2 सीटें। और ये जो बीएसपी है दोस्तों, बीएसपी 2019 में जब लड़े थे तो ये समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, और इनकी पूर्वांचल में 6 सीटें हैं, और एसपी यानी समाजवादी पार्टी की पूर्वांचल में इस समय 1 सीट है। तो ये है पूर्वांचल का गुणागणित इस समय 26 सीटों में। ये 26 सीटें हैं पूर्वांचल में लोकसभा की। तो इन 26 सीटों को मजबूत करने की भारतीय जनता पार्टी भरसक कोशिश कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही आगाह कर दिया है कि इन उत्तर प्रदेश की सीटों में अगर भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें नहीं जीत पाती है तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से सरकार, माफ करिएगा, केंद्र से सरकार आउट हो सकती है। और अखिलेश यादव की इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने, लगता है, ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, और उसके बाद से ही पूर्वांचल के काम पर भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे तो लग चुकी है। दारा सिंह चौहान, और यहीं पर आजमगढ़ के आगे, जो आजमगढ़ के ठीक आगे यहीं पर ओपी राजभर की भी सीट है। ओम प्रकाश राजभर की आजमगढ़ से आगे वाले जिले में, मुझे इस समय उनकी सीट जहूराबाद सीट है आजमगढ़ से आगे। तो ये पूर्वांचल में आसपास ही दोनों की सीटें पड़ेंगी, और लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। तो कुल मिलाकर गुणागणित ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले अपने डर को मिटाने के लिए, और डर उनका सही न साबित हो जाए, 2024 में लोकसभा में कहीं उत्तर प्रदेश से सूफड़ा ना साफ हो जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, तैयारी में जुटी हुई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी एक के बाद चालें चलेगी। क्या चालें चलती है वो आगे हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। अभी आप ये वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए, और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।